Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss on next phylum Platyhelminthes. phylum Platyhelminthes के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको हम फ्लैट वर्म कहते हैं. ठीक है, उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं या एनिमल्स को क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म बोलते हैं. अब इनको फ्लैट वर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, चिपकी हुई होती है. मीन कि आप ये कह सकते हो कि वो डॉर्सली और वेंट्रली क्या होते हैं? कंप्रेस्ड होते हैं. मीन कि उनके अगर डॉर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है तो दोनों क्या है वो चिपकी हुई हैं एक दूसरे से, बहुत ही कंप्रेस. जैसा आप कह सकते हो कि आप बहुत सारे पेपर का एक स्टैक लो, एक दूसरे के ऊपर रखते जाओ तो उसको कंप्रेस करते जाओगे तो क्या हो जाए? बिल्कुल एक पत्ते की तरह फ्लैट बन जाएगा. तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म बोलते हैं. अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो कुछ इनकी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो फ्री लिविंग होती हैं और कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो पैरासाइट होती हैं. अब फ्री लिविंग से मुराद क्या है? ये किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे. इसमें एग्जांपल आ जाती है आपके पास जुडिसिया की, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन नेम है इसका प्लेनेरिया. इसके बाद हमने बात किया कुछ पैरासाइट्स होते हैं. तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं. इनको क्या होता है? रहने के लिए किसी होस्ट की ज़रूरत पड़ती है. तो इस वजह से मोस्टली जो होते हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं. इनके होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं. ठीक है, इनसाइड द होस्ट रहते हैं. डैट्स हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट. पैरासाइट की दो टाइप होते हैं, एक होती है एक्सोपैरासाइट, एक होती है एंडोपैरासाइट. तो एंडो मीन इनसाइड, कि जब कोई भी एनिमल रहेगा किसी दूसरे होस्ट के अंदर रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट. और जो एक्सो पैरासाइट में क्या होगा? एक्सो मीन आउटसाइड. तो ऐसा पैरासाइट जो क्या करेगा? किसी होस्ट की बॉडी के बाहर रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सो पैरासाइट बोलते हैं. तो इसमें एग्जांपल आ जाती है टीनिया सीलियम की, टेपवर्म की, ये भी पैरासाइट है. फेसिकोला फेसिक्योला हेपेटिका लिवर फ्लूक है. एंड शिस्टोसोमा ये ब्लड फ्लूक है. तो अगर बात करें पैरासाइट की तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ट्रॉपिक रीजन में. अब ट्रॉपिक रीजन कौन से होते हैं? अगर हम बात करें ये अर्थ की, तो अर्थ की दरमियान वाली जो लाइन होती है इसमें क्या बोलते हैं? इक्वेटर. जो रीजन, ठीक है, जो रीजन इस इक्वेटर के करीब तरीन होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक रीजन बोलते हैं. तो कहाँ तर हमें मिलते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये ट्रॉपिक रीजन में हमें मिलते हैं. साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ फ्यू मिलीमीटर से लेके कहीं मीटर तक जाता है. तो अगर जो सबसे छोटा एनिमल है वो कौन सा है? वो प्लेनेरिया, जिसका साइज़ है 10 मिलीमीटर है. और अगर हम टेपवर्म की बात करें तो इसका साइज़ कहीं मीटर तक है और ये रिबन लाइक एनिमल होता है. इसके बाद अगर हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री कौन सी रखते हैं? ये बाईलेटरल सिमेट्री रखते हैं. बाईलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि जब हम किसी भी एनिमल को किसी एक ही सिंगल पॉइंट से कट करेंगे तो क्या करेगा? टू इक्वल ऑफ के अंदर डिवाइड हो जाएगा. मीन कि उसकी बॉडी के दो हिस्से हो जाएंगे. तो अगर बात करें हम इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं. मीन कि इनके अंदर क्या होती है? 3 जर्म्स लेयर्स बनती हैं. ठीक है, कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. ठीक है, और एक्टो और एंडोडर्म को कौन सेपरेट कर होता है? वो मेसोडर्म सेपरेट कर देती है. अब मेसोडर्म जो होती है वो यहाँ पे क्या होती है? सेपरेट नहीं होती. तो डैट साइड इनमें क्या नहीं बनती? कैविटी नहीं बनती. ठीक है, इनमें क्या होती है? बॉडी कैविटी नहीं बनती. तो इन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? एसिलोमेट. तो इस वजह से आपके पास जो प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम है इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? एसिलोमेट. मीन के ऐसे एनिमल्स होंगे जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी. तो ऑर्गेनाइजेशन की बात की तो हमने बोला कि आते हैं ये एसिलोमेट होते हैं. मीन के इनके अंदर मेसोडर्म डिवाइड नहीं होती, बॉडी कैविटी नहीं बनती. डैट्स आई हमने इनको क्या नाम दिया? एसिलोमेट का नाम दिया. और इनकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है? अनसेगमेंटेड बॉडी. तो मीन के इनके बॉडी के ऊपर सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होते और इनकी बॉडी जो है सॉफ्ट होती है एंड डोसो वेंट्रली कंप्रेस्ड. जैसे कि अभी मैंने बताया था कि इनकी बॉडी के ऊपर वाला हिस्सा और मीन के सीधा हिस्सा और उल्टा हिस्सा दोनों क्या होते हैं? कंप्रेस्ड हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं. तो ऐसा लगता है कि एक पत्ता है, जिस तरह लीव होता है लाइक दिस हमें इनका भी नज़र आ रहा होता है बॉडी फॉर्म. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड हो उनको हम क्या बोलते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम के अंदर रखते हैं. और कॉमनली उनका नाम क्या रखते हैं? हम उनको फ्लैट वर्म्स बोलते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका सैक टाइप होता है. मीन की अगर आप बात करें तो इन सैक टाइप क्या होगा कि इसकी एक ही ओपनिंग होगी. ठीक है, इसकी क्या होगी? एक ही ओपनिंग होगी. ये इसकी ओपनिंग है. और इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कहता है आगे ब्रांचीज के अंदर कन्वर्ट होता है. इसके आगे फर्दर ब्रांचीज होती हैं. तो डैट्स हम कहते हैं इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है? वो एक ही इसकी ओपनिंग है. सैक लाइक का एक ही ओपनिंग है और इसके पास क्या होती है? ब्रांचीज होती हैं आगे. जैसा कि ये आपको ब्रांचीज नज़र आती हैं, ये ब्रांचीज आगे इसकी फर्दर ट्यूब्यूल्स होती हैं और इसने पूरी बॉडी को कवर किया होता है. तो कुछ ऐसी स्पीशीज़ होते हैं जिनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फुली डेवलप होता है. इनके उनके अंदर वेल डेवलप नहीं, तब वो कौन से होंगे? वो मोस्टली पैरासाइट होंगे, क्योंकि पैरासाइट को अपने पास वेल डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम रखने की जरूरत नहीं पड़ती. बिकॉज वो क्या करते हैं? वो बनी बनाई फूड को एब्जॉर्ब करते हैं. तो डैट्स वाई उनके अंदर क्या होता है? पूरी डेवलप होता है. और कुछ के अंदर क्या होता है? एबसेंट होता है. बिकॉज
बिकॉज ऑफ पैरासाइट। ठीक है, इसमें एग्जांपल आ जाती है आपके पास टेपवर्म की। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास न्यूट्रिशन। तो ये अपनी फूड कहाँ से लेते हैं? अब जो पैरासाइट हैं ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, वो होस्ट से फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जो फ्री लिविंग स्पीशीज होती है वो क्या करती है, जैसे कि प्लेनेरिया है, ये क्या करते हैं, ये मूव कर सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, डेड एनिमल्स को, डिकेइंग एनिमल्स को खा लेंगे, उनको उनसे फूड ले लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनके होते हैं फ्लैम सेल, जो हमने बात की थी कि हम आगे फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो अब कहता है इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये आपके पास प्लेनेरिया है, ये इसकी आइज है। ठीक है, ये आपके पास प्लेनेरिया है। तो प्लेनेरिया की अगर हम बात करें तो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है ब्रांचेस के ऊपर। ठीक है, तो ट्यूब्स होती हैं, ये ट्यूब होती है एक बड़े वाली, और इस ट्यूब के आगे क्या होती हैं, फर्दर ब्रांचेस होती हैं। तो डेट्स हम कहते हैं इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो ट्यूब्यूल्स पे कंसिस्ट होता है, आगे इसकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं। अब ये जो ब्रांचेस हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच के एंड पे एक बल्ब की तरह का सेल होता है। ठीक है, एक बल्ब लाइक सेल होता है। इस बल्ब लाइक सेल को हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल बोलते हैं। अब ये फ्लैम सेल हमें क्यों रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या लगे होते हैं, सीलिया लगे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, सीलिया लगे होते हैं। तो जैसे सीलिया क्या करते हैं, बीट करते हैं, मूव करते हैं, तो इसमें हमें ऐसे नज़र आता है जैसा कि एक शोला नहीं होता, इस तरह हमें ये जैसे शोला जल के हमें नज़र आता है, इस तरह जब ये फ्लैम सेल सॉरी इसका क्या नाम है, सीलिया, सीलिया जब ये बीट करते हैं, जब ये मूव करते हैं, हिलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसा कि शोला, जैसे मतलब कैंडल से आग निकलती है, शोला बढ़ रखा होता है लाइक दिस। तो सीलिया जब बीट करते हैं तो हमें शोले की तरह नजर आता है, डैट्स हमने इसका नाम रखा फ्लेम सेल रखा। तो जब सीलिया बीट करते हैं, मूव करते हैं, तो इसकी वजह से जितना भी वेस्ट होता है वो किधर आ जाता है, वो इन सेल्स के अंदर आ जाता है। और फिर यहाँ से होता हुआ फिर इस ट्यूब्यूल्स के एंड पे एक सुराख होता है, एक पोर होता है, जिसे हम बोलते हैं नेफ्रीडियोपोर। क्या बोलते हैं, नेफ्रीडियोपोर। फिर उस नेफ्रीडियोपोर के थ्रू क्या होता है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल आता है, और इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रीडियम बोलते हैं। ठीक है, इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रीडियम बोलते हैं। तो फ्लैम सेल जो है ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो हम कहते हैं, जो नर्वस सिस्टम बनना शुरू हुआ था वो प्लेटीहेलमिन्थीज फाइलम से स्टार्ट हुआ था, ब्रेन का सिलसिला। तो इनके अंदर नेटवर्क ऑफ नर्व्स होता है या फिर इनके अंदर गेंगलिया होता है। अब गेंगलिया और नर्व क्या है, तो इसको समझने के लिए हमें पहले न्यूरॉन्स को देखना होगा। तो आपके पास अगर हम बात करें न्यूरॉन्स की, तो यहाँ पे होती है एक सेल होता है, इसके आगे यूँ धागे से निकले होते हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। और आगे हमें एक थ्रेड लाइक सा इस तरह का श्वान सेल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर नजर आता है, सेल, ये एक इस तरह का सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। तो वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। और इसमें से आगे क्या निकला हुआ है, ये धागे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। और आगे एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में नजर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। अब नर्व क्या है और गेंगलिया क्या है। गेंगलिया क्या होगा, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। ठीक है, क्या होगा, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। जब बहुत सारी सेल बॉडीज आपस में मिलेंगी वो क्या बनाएंगी, गेंगलिया बनाएंगी। और नर्व क्या होगी, जब बहुत सारे एक्सोन आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, नर्व्स बनाएंगे। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इज नोन एज गेंगलिया एंड कलेक्शन ऑफ एक्सोन इज नोन एज नर्व। तो ये डिफरेंस आपको पता चल गया। अब कहता है कि इनका जो नर्वस सिस्टम है प्लेटीहेलमिन्थीज फाइलम का, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, नेटवर्क ऑफ नर्व प्रेजेंट होता है और गेंगलिया प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करें प्लेनेरिया की, तो हेड रीजन के ऊपर, ठीक है, हेड रीजन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके पास गेंगलिया प्रेजेंट होते हैं। इस तरह का ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज प्रेजेंट होएगा यूं लाइक दिस। तो ये क्या प्रेजेंट है, गेंगलिया प्रेजेंट है। फिर गेंगलिया से आगे क्या निकला होगा, पूरी बॉडी के ऊपर नर्व्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, पूरी बॉडी के ऊपर नर्व प्रेजेंट होंगी। अब कहते हैं इनके इंटीरियर एंड के ऊपर सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर इंटीरियर एंड के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें सेंस ऑर्गन की, तो यहाँ पे क्या होंगे, आई स्पॉट प्रेजेंट होंगे, इनके क्या करेंगे, जो लाइट को डिटेक्ट करेंगे। इसी तरह फिर आगे आपके पास क्या है, यहाँ पे कुछ कीमो रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, कीमो
रिसेप्टर, ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स, आई स्पॉट एंड कीमो रिसेप्टर। आई स्पॉट क्या करेंगे, वो लाइट को डिटेक्ट करेंगे, और कीमो रिसेप्टर क्या करेंगे, केमिकल को डिटेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें सर्कुलेशन एंड रिस्पायरेशन की, तो इनके अंदर क्या है, कोई भी स्पेसिफिक सर्कुलेटरी एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। लोकोमोशन की बात करें तो ये क्या होते हैं, इसमें से जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फॉर्म है, वो क्या करेंगे, वो मोटाइल होते हैं, बिकॉज वो मूव कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो डेट्स वाई वो क्या करेंगे, वो मूव कर सकेंगे। क्यों मूव करती है, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो सीलिया जब बीट करते हैं तो ये मूव करते हैं। एग्जाम्पल आ जाती है प्लेनेरिया की। इसके बाद जो पैरासिटिक होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, बिकॉज उन्होंने क्या करना, उनके पास कुछ सक्कर्स होते हैं, कुछ हुक्स होती हैं, जो होस्ट के साथ उनको अटैच करने में हेल्प कर रही होती हैं। तो अब आ जाता है रिप्रोडक्शन के। तो रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, ये दोनों तरह से शो करते हैं। मीन के ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी ये रखते हैं, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी ये करते हैं। अगर हम बात करें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये करते हैं फिशन के थ्रू। अब फिशन क्या है, फिशन ये होता है कि जब एनिमल दो हिस्सों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि दो उसके हिस्से बन जाते, दो पीस बन जाते हैं। तो अब इनकी बॉडी क्या है, अगर मैं यहाँ पे प्लेनेरिया को अगैन ड्रॉ करूँ, लाइक दिस, ये प्लेनेरिया है। तो प्लेनेरिया क्या करेगा, अपनी बॉडी को यहाँ दरमियान से कट कर लेगा। यहाँ से पहले क्या करेगा, अपनी बॉडी को मिडल से कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। कॉन्स्ट्रिक्ट से मुराद क्या होगी, यहाँ से वो क्या करेगा, उसको श्रिंक कर लेगा। तो जब श्रिंक होगी इसकी बॉडी, तो ये क्या करेगा, प्लेनेरिया के दो हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, एक ये हिस्सा हो गया, पहले इसने क्या किया, दरमियान से अपनी बॉडी को यूं कंस्ट्रिक्ट किया, यूं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक ये वाला हिस्सा हो जाएगा, एक ये वाला हिस्सा हो जाएगा, दो हिस्से हो गए। अब ये वाला जो हेड वाला हिस्सा है, पार्ट है, ये क्या करेगा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगा। इनके पास क्या एबिलिटी होती है, रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। अब रीजनरेशन क्या होती है, रीजनरेशन ये होता है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल अपना लॉस्ट पार्ट को अगेन क्या करते हैं, बना लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं। तो इनके पास क्या होती है, रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। तो डैट्स वाई क्या करते हैं, दरमियान से अपनी बॉडी को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, तो इनकी बॉडी के दो हिस्से बन जाते हैं। अब क्या करेगा, हेड वाला अपना कंप्लीट, ये जो हेड वाला एरिया था, पीस था, ये क्या करेगा, अपना कंप्लीट बॉडी पार्ट बना लेगा। अब ये जो पीछे पोस्टीरियर एंड था, तो ये क्या करेगा, ये कंप्लीट अपना हेड वाला रीजन बना लेगा, वो पार्ट बना लेगा। तो इस तरह क्या करते हैं, ये बाय मीन ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। इस तरह अगर नेक्स्ट बात करें अगर हम सेक्सुअली, तो सेक्सुअली में क्या होता है, क्योंकि सेक्सुअल में क्या होगा, गैमीट फ्यूजन होती है, तो इसमें क्या होगी, गैमीट फ्यूजन इन्वॉल्व होगी, तो डैट्स वाई क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ये कौन से एनिमल्स होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं या इंडिविजुअल होते हैं, जिनके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो डेवलपमेंट की बात करें, तो जब इनका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू होती है, तो इसमें क्या होता है कि किसी स्पीशीज़ के अंदर लार्वा बनता है, किसी स्पीशीज़ के अंदर लार्वा नहीं बनता। तो ऐसी स्पीशीज़ जिनके अंदर लार्वा नहीं बनता, उनकी डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, लार्वा एब्सेंट होगा। तो ऐसी स्पीशीज़ जिनके अंदर लार्वा नहीं बनेगा, उनके अंदर डेवलपमेंट क्या होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। और ऐसी स्पीशीज़ जिनके अंदर क्या बनता है, लार्वा बनता है, उसकी डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो उनके अंदर क्या होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाती है डिडीसिया, क्या आ जाती है, प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया क्या है जी, ये फ्री लिविंग है, और किस वजह से, क्योंकि इसकी वजह से रिलेटेड होती हैं, सीलिया होते हैं, जिसकी वजह से ये मूव कर सकते हैं। डेट्स ये क्या होते हैं, ये फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फेसियोला हेपेटिका। तो हेपेटिका का वर्ड का मैंने बताया था आपको कि जब भी हेपेटिक का वर्ड यूज है, डेट्स मीन वो लीवर की बात कर रहा होगा। ठीक है, तो अब कहते हैं फेसियोला हेपेटिका, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है लीवर फ्लू। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है, ये क्या है, ये एंडोपैरासाइट होता है। अब ये होस्ट के साथ कैसे अटैच होगा, वो इसके पास क्या लगेंगे, हुक्स होंगे और सक्कर होंगे, जिसकी वजह से ये होस्ट के सेल के साथ अटैच हो सकेगा। अब इसका अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसको दो होस्ट की रिक्वायर होती है। एक होता है इंटरमीडिएट होस्ट, एक होता है प्राइमरी होस्ट। अब जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो कौन सा है, उनका स्नेल है। ठीक है, लिवर फ्लू का इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, वो स्नेल है। इसके बाद एक होता है प्राइमरी होस्ट, जहाँ पे इंटरमीडिएट होस्ट में ये क्या करते हैं, ये अपनी इमेच्योर स्टेजेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट में ये क्या करते हैं, अपनी इमेच्योर स्टेजेस को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्राइमरी होस्ट की, तो वो कौन है, इनका शीप है या फिर मैन है। ठीक है, शीप है या फिर मैन है। अब शीप और मैन इनका क्या है, ये प्राइमरी होस्ट है।
जहाँ पे ये जाके क्या करते हैं, अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। तो अब इनका लाइफ साइकिल क्या है, 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट हुआ। अब इनके बाइल डक्ट में रहते हैं, ठीक है। शीप और मैन में क्या होता है, इनके बाइल डक्ट में होते हैं। आपको पता है लीवर के साथ क्या लगी होती है, बाइल डक्ट लगी हुई होती है। अब लीवर में से जो बाइल है वो इस बाइल डक्ट के थ्रू मूव करता हुआ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूरिंग डाइजेशन। तो फिर ये भी क्या चले जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, ठीक है। रहते कहाँ पे हैं, बाइल डक्ट में रहते हैं और फिर बाइल के साथ मूव करते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास टेनिया सिलीनियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेप वर्म बोलते हैं। ये भी क्या है, आपके पास पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है। इसका लाइफ साइकिल भी 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है। इंटरमीडिएट होस्ट इसका ह्यूमन है, सॉरी कैटल एंड पिग है, और प्राइमरी होस्ट इसका क्या है, ह्यूमन है, ठीक है। ये इनका प्राइमरी होस्ट है और ये इनका इंटरमीडिएट होस्ट है। अच्छा, इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें तो क्या है, इनका पिग भी है, कैटल भी है। अच्छा, इनकी बॉडी अगर हम बात करें टेप वर्म की, तो क्या होती है, ये रिबन लाइक होती है। जिस तरह रिबन बिल्कुल फीता जिसे हम बोलते हैं, रिबन बिल्कुल फ्लैट सा होता है, थोड़ा सा चौड़ा सा होता है, लाइक दिस इनकी बॉडी होती है। और इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में कंसिस्ट होती है, ठीक है। इनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंट में कंसिस्ट होती है। और सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्लॉटिड बोलते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी किस तरह होती है, लाइक दिस, इस तरह सेगमेंटेड होती है। या अब इन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्लॉटिड बोलते हैं। इन प्रोग्लॉटिड्स के अंदर, इन सेगमेंट्स के अंदर क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अब इनके अंदर 3 तरह के प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक ये साइकिल दिखाती हूँ, ये, ठीक है। इनके अंदर क्या होते हैं, ये आपके पास क्या है, टेप वर्म है। इनके अंदर 3 तरह के प्रोग्लॉटिड होते हैं, इनके सेगमेंट्स होते हैं। पहले तो ये जो हेड रीजन है, ये वाला हेड रीजन सारा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कोलेस बोलते हैं, ठीक है। जो हेड रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, स्कोलेस बोलते हैं। इसमें क्या लगे होते हैं, हुक्स लगे होते हैं, सर्कल लगे होते हैं, जो कि होस्ट के साथ अटैचमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, इनका भी ये जो एरिया, ये वाला हेड से आगे, स्कोलेस से आगे, इसको हम क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। नेक से आगे इनकी सेगमेंटेशन शुरू हो जाती है, इनके सेगमेंट्स में बॉडी इनकी बनती जाती है। अब जो पहले वाला एरिया होता है, इनके नेक के साथ वाले जो सेगमेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इमिच्योर, ठीक है, इमिच्योर प्रोग्लॉटिड, इमिच्योर प्रोग्लॉटिड। अब इसमें क्या होता है, इस वाले एरिया के अंदर सेक्स ऑर्गन डिवेलप नहीं होते, ठीक है, सेक्स ऑर्गन नॉट डिवेलप। ये पहले वाला था। इसके बाद दूसरा वाला जो सेगमेंट आता है, इसके आगे दूसरा सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिच्योर प्रोग्लॉटिड, ठीक है, मिच्योर प्रोग्लॉटिड। इसके अंदर क्या हो जाते हैं, सेक्स ऑर्गन कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, सेक्स ऑर्गन कंप्लीटली डेवलप्ड। अब तीसरा जो आ जाता है, सेक्स ऑर्गन कंप्लीटली डेवलपमेंट। अच्छा, अब तीसरा जो इनका आता है प्रोग्लॉटिड, वो क्या होता है, वो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड कहलाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। ये कंप्लीटली मेच्योर होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एग बनना शुरू हो जाता है और एग के अंदर लार्वा भी बन चुका होता है। तो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड में क्या होता है, ठीक है, पहला आपके पास क्या है, इमेच्योर प्रोग्लॉटिड है, इसके अंदर सेक्स ऑर्गन अभी नहीं बनते। दूसरा क्या आपके पास मेच्योर प्रोग्लॉटिड है, इसके अंदर सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं कंप्लीटली। और तीसरा आपके पास कौन सा प्रोग्लॉटिड है, जिसके हम क्या बोलते हैं, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। इसके अंदर क्या हो जाते हैं, एगमीन के जाइगोट बनना शुरू होता है, जाइगोट के डिवीजन होकर एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि लार्वा बनना शुरू, क्योंकि हमने बात की थी किसी सम टाइम जो होता है इंडिविजुअल के अंदर लार्वा भी बनता है। तो फिर एग के अंदर क्या बन जाता है, लार्वा बन जाता है। अब ये होता ये है कि ये ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर आगे ये फीसिस के थ्रू इनका जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है, ये ब्रेक होके फीसिस के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से। तो ये फिर किसी तरह से ग्रास लैंड के ऊपर पहुंचता है। तो ग्रास लैंड के ऊपर क्या होते हैं आपके पास, फिर ये शीप होते हैं, वो उनको ग्रेजिंग, कोई भी एनिमल जो है वो ग्रेजिंग कर होता है, घास चाह रहा होता है, तो वो उसकी बॉडी में चले जाते हैं। उसकी बॉडी में जाके उसके मसल्स के अंदर रहना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसकी बॉडी में जाके उनके मसल्स के अंदर सिस्ट की फॉर्म में रहना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब हम वो मीट खाते हैं इम्प्रॉपरली कुकड, ठीक है, अगर वो प्रॉपरली कुकड नहीं हुआ, जब वो हम खाएंगे तो दोबारा से वो किधर आ जाएगा, हमारी बाइल के अंदर, बाइल डक्ट के अंदर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आगे क्या करते हैं, ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। दोबारा से ये सिलसिला जो है वो जारी रहता है। तो अब देखो इसका जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट हुआ, एक ह्यूमन के अंदर और एक कैटल या पिग के अंदर। अब पिग के अंदर इसने क्या किया,
इमेच्योर स्टेजेस कंप्लीट की, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में आके की, वो कंप्लीट किसके अंदर की, वो ह्यूमंस के अंदर की। तो अब ह्यूमंस इनका क्या हुआ, प्राइमरी होस्ट कहलाया, और इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा था, सेकेंडरी होस्ट, जो आपके पास पिग था या फिर कैटल थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एडॉप्टेशन फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ, बिकॉज आपके स्मार्ट सिलेबस में इन्फेस्टेशन एंड डिसइन्फेस्टेशन टॉपिक नहीं है। तो हम डिस्कस करते हैं एडॉप्टेशन फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ, बिकॉज हमने बात की इसकी कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो पैरासिटिक होते हैं, जो पैरासाइट के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं। तो ऑब्वियसली इस लाइफ के तरीके के लिए इनको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाना पड़ते हैं। जब वो अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लाएंगे उसे क्या बोलते हैं, एडॉप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो इनके अंदर एडॉप्टेशन थी, पहला जो चेंज आया इनके अंदर वो क्या था, वो क्यूटिकल का था। इन्होंने क्या किया, क्यूटिकल एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर बना दी जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल बना दी, कुछ ऑर्गेनिज्म ने क्या किया कि इसको ख़त्म ही कर दिया और सिंपल क्या बना ली, एक क्यूटिकल की लेयर बना ली जो इनको क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एडहेसिव ऑर्गन। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पैरासिटिक हैं, तो हमने बात की ये क्या करेंगे, मूव नहीं करेंगे, तो इनको मूव कम करना पड़ता है, थोड़ी सी जगह से मूव करना पड़ता है। तो डैट्स इन्होंने क्या किया, अपने होस्ट के साथ अपने आप को अटैच करने के लिए इन्होंने अपने अंदर क्या चीज़ डेवलप की, इन्होंने सक्कर एंड हुक्स डेवलप किए। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, एडहेसिव ऑर्गन। ठीक है, एडहेसिव क्या बोलते हैं, अटैचमेंट के लिए। तो एडहेसिव ऑर्गन जो है वो डेवलप किए। अब एडहेसिव ऑर्गन कौन से हैं, वो सक्कर एंड हुक्स हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी के साथ अटैच होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन्होंने क्या कर लिया था, अपने अंदर पूरे डेवलप कर लिया था। मीन क्या, अपने इन्होंने क्या किया, बहुत ही सिंपल रख लिया, बिकॉज इन्होंने क्या किया था, इनको बनी बनाई फूड मिल रही थी। इन्होंने क्या करना था, सिंपल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना था। डैट्स वाई इन्होंने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही सिंपल रख लिया ताकि इनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसके बाद जो इनका मस्क्यूलर एंड नर्वस सिस्टम है वो डीजनरेट है। अब डीजनरेट क्यों है, बिकॉज क्योंकि इन्होंने इसलिए यहाँ पे रखे क्योंकि ताकि इनको इधर ज़्यादा एनर्जी की कॉस्ट ना देनी पड़े। तो डैट्स वाई इन्होंने क्या किया, अपना मस्क्यूलर और नर्वस सिस्टम को जो है वो डिजनरेट कर दिया, कम्प्लेक्स नहीं बनाया, तो इधर इनको ज़्यादा तवज्जो ना देनी पड़े। डैट्स वाई इन्होंने क्या किया, डिजनरेशन ऑफ मस्क्यूलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। इसके बाद आ जाता है जी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका बहुत ही कम्प्लेक्स है। ये क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा नंबर के अंदर एग प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से करते हैं ताकि इनका जो स्पीशीज़ है वो कंटिन्यूटी रहे, मीन इनका सर्वाइवल जो है वो ज़्यादा रहे, क्योंकि इनको दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हो सकता है दूसरे होस्ट तक वो जाके पहुँचे ना पहुँचे, तो डैट्स आई क्या करते हैं, ये अपना एग का नंबर है वो ज़्यादा बनाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो सर्वाइवल है वो ये जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर्वाइवल में ये हेल्पफुल होता है। इसकी नेक्स्ट आ जाता है आपके पास लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल इनका क्या है, इनका लाइफ साइकिल जो है वो बहुत ही कम्प्लेक्स फॉर्म में है। कम्प्लेक्स फॉर्म में इसलिए है क्योंकि इनको क्या होते हैं, दो होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, इनके क्या होते हैं, दो होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। तो किसी न किसी कंडीशन में जो है इनको होस्ट रिक्वायर्ड होता है, कोई ना कोई होस्ट इनको मिल जाता है। इसकी वजह से इनका जो चांस ऑफ सर्वाइवल है वो क्या हो जाता है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज किसी न किसी कंडीशन में इनको एक होस्ट है वो लाजमी तौर पर मिल जाता है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।